दुनिया न्यूज के देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि इंसान जो खाता है वो उसके चेहरे पे नजर आता है। हाँ जी, चाचा कोले खांदा। ਇਹਦਾ मतलब है तुसी फिर गिटका खाते हो? इत्तेफाक करते हैं अमानुल्लाह साहब? ये अमाल होते हैं, खाने पीने से नहीं नजर आते। अच्छा। ये अमाल होते बंदे के, जो अच्छे हैं वो चेहरे पे नजर आ जाते हैं, जो अच्छे ना हो वो भी चेहरे पे नजर आ जाते हैं। बस अब साथ खुराक भी तो नजर आती है कि खुराक किस हेल्दी खुराक है कि नहीं है। नहीं, खुराक का असर नहीं होता। देखो ठाकर भाई आप बाजरा खाते हैं। आप निशान लगाया करें जिससे बात करनी हो, जिससे पूछनी हो। इन तो अल्लाह जिंदगी दे हुन गल शुरू करो तो लौटे वेले तक बोलता रहे। तो चाचा जी मैं साइड ते हो जाना, तुसी कल कर लो जेडी कर। चले जी अमानुल्लाह साहब, आप बताइए खुराक के बारे में अपनी। हाँ हुन बोलना नहीं मैनू की लोड़ है, मैं गंदी खुराक च बोलदा ही। ठीक है, जब आप पियेंगे ही मोबाइल हाँ तो मुंह पे तो आएगा। अच्छा, तो मैं जैसे दही खाता हूँ, दूध पीता हूँ। दूध पीता बंदा पूछे जांदा किथे है? एंडू दा हाथ दरवाजे जा ना दे हो जांदा। आप मर गया। सखावत साहब आपकी खुराक कैसी है? मेरी खुराक वो नॉर्मल सी है, बस सुबह उठ के मैं मतलब झाड़ा खाता हूँ। अच्छा, तो दोपहर को 2-3 दबके खाना। अच्छा, तो रात को नाल पानी जरूर, क्योंकि सूखे दबके लांगे। अच्छा, क्या मौसीकी रूह की गज़ा होती है? ऑफ कोर्स। चले अगर ये बात है तो फिर अपनी आज की गेस्ट से ये पूछते हैं, क्योंकि मौसीकी से उनका ताल्लुक कुछ ज्यादा ही गहरा है। आप सबकी तालियों में मोहतरमा नसीबो लाल। और उनके साथ मौजूद हैं हमारे दूसरे गेस्ट। वैसे तो हमारे शो पे जब भी कोई गेस्ट आते हैं तो उनसे मिलकर हमारा दिल बहुत खुश होता है, लेकिन ये एक ऐसी शख्सियत है कि जब भी हमें मिलते हैं तो हमारा दिल खराब करके ही जाते हैं। ये मजाकन बात कह रहा हूं, वजह आपको खुद मालूम हो जाएगी। आप सबकी तालियों में मोहसिन भट्टी साहब, मेंबर हैं कैबिनेट कमेटी फॉर फूड एंड प्राइस पंजाब। मेरा ख्याल है चूंकि ये बड़े इंस्पेक्टरों में से इनका बड़ा नाम है। हाँ। और जो आप कह रहे हैं कि चेहरे पे खुराक आती है। हाँ। ये मेरा ख्याल है बंद गोभी खाते हैं। मुंह वे लो। हुण मैं भी जुगता लावांगी, तुसी लाओगे। हेलो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? हाँ कीतियां सी। ओ ग्रीन साड़ी पा के आई सी ना मैं। हाँ जी, ते कहंदे ने 200 तोते ने निचोड़ पा के ही आ गई। कैसी हैं आप? अल्लाह का लाख शुक्र, आप सुनाएं जी। बिल्कुल ठीक ठाक। मौसीकी वाकई रूह की गज़ा है कि नहीं? क्यों नहीं, जो सुनते उन्हें पूछे आप। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में मौसीकी रूह की गज़ा है और तेज मौसीकी जो है वो बदरूह की गज़ा है। ये लोग कहते हैं यार मेरी तो एक रूह ही मर गई, ओ तेरी केड़ी गए, ओ केड़ी गए। ओ बसूरे लोग होंदे ने। रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ जी जी। हो ही रहने दे। जी नसीबा जी, मौसीकी तो रूह की गज़ा है, आप यकीन करती हैं इस बात पे? हाँ जी। और अपने साथ जो साहब बैठे हुए हैं वो गज़ा का वो हाल करते हैं कि आपका दिल चाहता है कि सिर्फ गाना ही सुने इंसान। भट्टी साहब, सर ये आजकल तो सर्दियों का सीजन आखिरी दमों पे है, तो सर सही है मछली खा सकते हैं या इसमें भी कोई मसला है? नहीं, मछली अगर तो आप लेके आए और घर पे खुद बना लें तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन जो बाहर मछली है वहां पे जो बड़े नाम है लाहौर के, जहाँ पे लोग लाइनों में लग के हाँ। मछली खाते हैं, जी जी, उनमें से एक बड़ा नाम मजांग चुंगी पे, तो वहां पे पिछले साल जनवरी के महीनों में अम्मान चले गए। अच्छा। और 400-500 आदमी लाइन में लगा हुआ है पैसे पकड़ के। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आप बिल जमा कराने के लिए आए हैं? उन्होंने कहा नहीं, आप मछली खाने आए हैं। हाँ। मैंने कहा जी तो आप लाइनों में लगे हुए हैं? उन्होंने कहा जी मजेदार इतनी है। हम ऊपर उनकी जब प्रोडक्शन एरिया पे गए तो वहां पे उन्होंने मछली स्टॉक की हुई थी, क्योंकि उसकी सेल 30-40 लाख रुपए रोज की सेल है सर्दियों के महीनों में। वहां पे उसके ऊपर इतना ज्यादा उसने मछली को मसाला लगा के जहाँ रखा हुआ था, जगह की किल्लत थी, सेल वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो अंदर कीचड़ था, बिल्कुल कीचड़ जिस तरह, और गलाजत इतनी, हर तरह का कीड़ा जो आप सोच सकते हैं वो उन मछलियों में रेंग रहा था। कॉकरोच, काकरोच, छिपकलियां, तो हर चीज कीड़े। वाह, वाह, वाह। अच्छा, अब उसके साथ जो वॉशरूम था, जो टॉयलेट था, उसके अंदर भी उसने वो मछली स्टॉक की हुई थी। टॉयलेट के अंदर मछली? टॉयलेट के अंदर भी मछली स्टॉक की हुई नहीं थी। की है, मछली वॉशरूम गई हुई थी। नहीं जी नहीं। और उन्होंने मछली यूं कह नहीं सकती मैं जा रही।
तो बाथरूम के अंदर भी मछली? अब वो बाथरूम ऑपरेशनल था, साथ साथ यूज हो रहा था, साथ साथ उसने मछली भी स्टॉक की हुई थी। और मैंने उससे पूछा, उसके मालिक से, मैंने कहा यार तुम्हें शर्म नहीं आती, ये वाली मछली हमें खिला रहा है, इसमें कौन सा मसाला ऐड हो रहा है, ये कैसे है? वासे साहब, ये जायके ऐसे नहीं बनते। क्या बात है? क्या बात है? आप वैसे बता रहे थे मुझे पिछले हफ्ते कि आपने भी बड़ी मछली खाई है इस सीजन में। नहीं 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 अब आप इनकारी हो रहे हैं? नहीं, निकारी नहीं, मैंने खाई नहीं। क्यों नहीं खाते? वैसे उधार देता कोई नहीं। चाचा मच्छी लेके गया, चाची कहती मैं नहीं खानी, विच कंडे होंगे, कहता जुत्ती पा के खा ला। नसीबो जी, आपका ताल्लुक राजस्थान के बेल्ट से है। आप जब आई थी तो आपकी ड्रेसिंग भी बड़ी राजस्थानी किस्म के होती थी। ग्रेजुअली आपने साड़ी पहनना शुरू कर दी, वो ज़ेबतन किया, और मुझे शौक है साड़ी का। और कोई पर्सनालिटी देखी जिसको आप फॉलो करती, लुकअप करती थी या देखती हाँ थी जी, कि क्यों नहीं, मैडम नूरजहां जी। मैडम नूरजहां मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप कब जा रही हैं उनसे मिलने? जब आप जाएंगे। मैडम का कोई गाना बहुत पसंद हो जो आपको? मैडम जी के तो सारे गाने मुझे बिल्कुल याद भी हैं और मैं गाती हूँ नहीं हूँ। कोई एक तो सुनाए जो कि आप फौरी तौर पे आपका दिल कहता हो कि वो पहले सुनाऊंगी। सुन बंजले दी मिठड़ी तान है, मैं तो हो गई कुर्बान है, मैं तो हो गई कुर्बान है। सुन बंजले दी मिठड़ी तान है, मैं तो हो गई कुर्बान है, मैं तो हो गई कुर्बान है। ਬੰਜਲੀ ਦੀ ਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੀ ਖੋਲਦੀ। ਬੰਜਲੀ ਦੀ ਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੋ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੀ, ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੀ ਖੋਲਦੀ, ਇੱਕ ਪੀ ਖੋਲਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਜਾਣ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨ ਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨ। आपका क्या ख्याल है, मैं भी गा सकती हूँ कि नहीं? क्यों नहीं गा सकती, आप तो इतने खूबसूरत हैं, मैं बता नहीं सकती। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। नसीबो जी, वैसे कभी ट्रेनिंग आपने ली? मैंने मेरी माँ से नेवी से। सीखा है। वालदा सीखा हुआ है? हाँ जी। और हमेशा से क्या इतना ही एफर्टलेसली गाती हैं आप? ये आपको पता होगा, आप लोग कहते हैं ऐसे कि मैं अच्छा गाती हूँ, मैं तो नहीं कहूँगी ऐसा। माशाल्लाह, इतनी सादगी। और वैसे आपने क्या बात। सोचा है कि आप बड़ी हो के क्या बनेंगी? डॉक्टर। डॉक्टर तो क्या तुम्हें पागल ठीक करने ने। हाँ, ये तो ठीक होना ही नहीं, जवाब देता हूँ मैं। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ। मोटापे दे टीके, ये वैसे आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक छेड़ दिया, टीकों का। टीकों का जिक्र, और भट्टी साहब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें ना दें, ये कैसे हो सकता है? टीका बनाया अमेरिका में एक कंपनी ने इजाद किया कि वो गाय को लगाया जाता है, इसलिए कि उससे दूध जो है ना जरा ज्यादा हासिल किया जा अच्छा। सके। वो टीका जो है पाकिस्तान में आया तो वो असल में गाय के लिए बना था, हमने यहाँ पे उसे भैंसों को लगाना शुरू वाह वाह। भैंस का टेम्परेचर गाय की निस्बत 3-4 डिग्री ज्यादा होता है, तो उस टीके से उसको ऐसे होता है कि जैसे बुखार हो जाता है उसको। अच्छा। टीका बना था गाय के लिए, और उसके लिए भी इंस्ट्रक्शंस ये थी कि वो 14 दिन में एक बार लगाया जाएगा। अच्छा।
हम यहाँ पे भैंस को लगाते हैं और सुबह और शाम लगाते हैं ताकि मैक्सिमम दूध हासिल किया जा सके। 2 दफा एक दिन में टीका लगा देते एक हैं? दिन में 2 दफा। अब उससे उसका रिजल्ट क्या होता है कि भैंस के थनों में इन्फेक्शन हो जाती है और दूध में पस आना शुरू हो जाती है। हम पीप वाला पस वाला मिला हुआ दूध पी रहे हैं और वो उसको असूलन तो जाया कर देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चीजें जाया करने का रिवाज नहीं है, इंसान जाया कर दिए जाते हैं। मैंने तो उनसे ये पूछने एक पत्ती के बारे में वो पत्ती में बताया। ये होता है कि किसी भी टी स्टॉल वाले को आप जरा गौर से देखें, ऑब्जर्व करें, वो अपनी पत्ती जाया नहीं करता। चाय बनाएगा, अपनी पत्ती साथ जो उसने डब्बा रखा हुआ है ना उसमें डालता जाएगा। शाम के टाइम एक बंदा आएगा, उसको वो 12 रुपए किलो 13 रुपए किलो के हिसाब से पत्ती बेच देगा। वो इस्तेमाल शुदा पत्ती वो सारे शहर से इकट्ठी होगी और उसके बाद जाके उसको डाई किया जाएगा। डाई किया जाएगा, उसमें इंडस्ट्रियल कलर जिससे हम दुपट्टे रंगते हैं, वो इंडस्ट्रियल कलर डाइंग कलर जो है उससे उस पत्ती को रंगा जाएगा। वो पत्ती प्लस फक होती है जो चावलों का छिलका है। ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ जी खाने ने? जी बिल्कुल। ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵਾ ਜੀ ਸੁਲਾ ਮਾਰਾ ਨਾ ਮਰਾ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ। यानी को 30% असल पत्ती, 70% उसमें ये फाक और इस्तेमाल शुदा पत्ती, इसको फिर मिक्स किया जाएगा। उसके ऊपर टी एसेंस छिड़का जाएगा और उसको पैक करके दोबारा मार्केट में ले आएंगे। ये इसकी बताइए कि बड़ी ये आसान पहचानी पैक कैसे है। जाएगी चाय? इसकी आप शीशे के गिलास में पानी ले, ठंडा यख पानी, शीशे के गिलास में ठंडा पानी, ठंडा यख पानी हो, उसमें 1 चम्मच पत्ती का डाल दें और अगर उसमें वो पत्ती अपना रंग छोड़े तो आप समझ जाएं कि वो पत्ती नकली है। जो असल पत्ती होगी वो ठंडे पानी में रंग नहीं छोड़ेगी। एक चाय है जो इंसान का थकेला होता है, थका हुआ होता है, वो चाय मांगते हैं, उसमें भी मिलावट है। हर उस चीज में मिलावट होगी जिसकी सेल ज्यादा होगी। अगर आप देखें कि कई लोग अपनी जातें बदल लेते हैं तो हमेशा वो वाली जात ली जाती है जो ज्यादा मशहूर ज्यादा होती हिट होती है। तो ਤੁਸੀਂ इसमें ਤਾਂ दोनों ਭੱਟੀ होती है। ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। खोते का गोश्त तो बड़ा हिट रहा हमारे। ਚਾਚਾ ਖਾ ਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਭਾਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ कितने पैसे किए? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਾਨਾ ਜਿਹਨੇ ਖੋਤੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम तारे मोशे। वालेकुम अस्सलाम। अभी मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा नसीब ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੋ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਆ ਕੇ ਰੌਣਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। बड़ा मेहरबानी। नसीबो लाल आया हुआ है, नाल भट्टी साहब भी आई हुई है। माशाल्लाह भट्टी साहब भी आई हुई है। तो इन्होंने गाना गाया है भट्टी साहब के लिए भी। कौन सा? अच्छा। कदीते अस बोल वे ते भट्टी दा मुंगोल वे। उन्होंने गाया है, हर एक के ऊपर गाना गाया है नसीबो लाल। ये लाल नाम इनके नाम से है या पान खाने की वजह से? सब पूछिए जिनका है। आप हीरा है, आप लाल है, ये देखो मैं भी लाल है। ये आपके चक्कर में मैंने सूट पहने। तो आपका क्या ख्याल है, मैं भी गा सकती हूँ कि नहीं? क्यों नहीं गा सकती? आप तो इतने खूबसूरत हैं, मैं बता नहीं सकती। हमको तो हमारी माँ ने खूबसूरत नहीं बोले, आपने बोले। माँ तो सच्ची होती है ना। हम बड़ा सुरीला है। सही बात है। हम जब गांव में गाता था ना, लोग बहुत वटे मारता था। मैडम नूर जान के बाद आपका नंबर है। शुक्रिया जी। जा रहे हैं?
सिखा सकती है? क्यों नहीं, जो सिखाओ। आप कहें। सिखाओ ना। कौन सा वो गाना? सारे गामा पादा नीसा और सानी दा पा गा रेसा तो मुझको आता है। वाह वाह, तेन तो पूरा आंदा, तू मर जा। तो अभी हमको इजाजत है? जी सर, वो वाला बात फिर मैं कर लूंगा। तो फोटो नहीं बनाएगा? नहीं, वो मैं खुद ही बनवा लूंगा। कैमरे पे आपकी फोटो बन गई है। बन गया। हाँ, वो निकाल के दे देंगे आप। चलो माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। बस मुझे आप अच्छा लगते हो और कोई अच्छा नहीं लगता। मेहरबानी। आपका नंबर मिल जाएगा। शबाब हुस्न का हुस्ने शबाब देख लिया, फलाही मुमलिकत का भी शराब देख लिया। वो पार्टी के तराने वो नाराए गो गो, जो आ सका नहीं वो इनकलाब देख लिया। सफेद होने लगे बाल फिर नहीं रुकते, लगा के डीजे ने लोगों खिजाब देख लिया। सारा ही धोखा है। ओ क्या हाय हाय हाय। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। मैंने आपका कोई इंटरव्यू सुना था जिसमें आपने कहा था कि आप गजलें गाना चाहती थी जब आप आई थी। गजलें उसके बाद आपके हिस्से में नहीं आई, प्लेबैक सिंगिंग में आई, तो एक मखसूस किस्म के गाने आपके हिस्से में आ गए। अभी याद आती हैं वो गजलें? अभी भी दिल चाहता है? क्यों नहीं गाती हूँ मैं, वैसे मैं गजलों की कैसेट कर रही हूँ। पहले क्यों नहीं की? सोच भी नहीं है लोगों की। अगर किसी को कहती हूँ तो नहीं नहीं ठहर जाओ, अभी टाइम नहीं हुआ है। क्यों जी? बिजी बिजी है ऐसी सारे, ठहर जाओ। मगर जितनी आपकी आवाज माशाल्लाह स्ट्रांग है और जिस किस्म की आसानी से आपने अभी मैडम का गाना गा छोड़ा, आपको कभी इस तरह फील होता है कि आपके क्रेडिट के ऊपर उस तरह के इतने गाने नहीं हैं जो कि होने चाहिए थे? मैंने बड़े गाने गाए हैं, बड़े अच्छे भी गाने, मुझे बड़े प्यारे प्यारे मगर मिले बजाय गाने। शोहरत कुछ और बन गई। हाँ जी, बस लोग मांगते भी थे, कुछ लोग भी ऐसे थे कि यही चाहिए यही चाहिए। अवाम यही चाहती थी कि ऐसे ही गाने मिले। मैंने और भी गाने गाए ना, इतने इतने अच्छे गाने हैं। रुस्या ना कर, जिन्ने टुकड़े होने दिल देवे हर टुकड़े ते तेरा ना होना है। डोला अदला तो रेशमा तेरी की ताखियां सवाल, बड़े खूबसूरत वो गाने। क्या नाम है उसका, सजन परदेसी हो गया, मैनू की मनाना सी तो आप रुस चलिया। बड़े बड़े गाने, मगर उतने ना हो पाए जितने जितने के वो हुए दूसरे हुए। सेंसर बोर्ड वाले हैं जो, जी जी, उनका भी पूरा ही कसूर है। अच्छा, हाँ जी, हाँ, क्योंकि आखिर में जब आप पे बैन लगा था तो मतलब वो सिर्फ आपको आगे कर दिया उन्होंने, मुझे कर दिया था उन्होंने आगे। हाँ, आगे लेकिन क्या हुआ फिर, मुझे कर दिया तो आगे मैंने तो जो बातें थी वो मैंने सच सच बोली और बताई मैंने कि ऐसे हो रहे ये। फिर भी वो तू किसे दा ना ते लै ते आप बोरियां लाई हुई बचाओ वास्ते। वाह 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 वाह। मुझे शोरमा खाने का शौक है? मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा किया। खुश नसीब है कि इन्होंने वो नहीं खाया। होता ये है कि देखिए, लाहौर में तकरीबन 5000 ट्रक आता है मुर्गी का रोजाना। अच्छा। तो ऑन एन एवरेज हर ट्रक में से कोई 15 से 20 मरी हुई मुर्गियां निकलती हैं। अच्छा। अब वो जो मरी मुर्गियां हैं उनको मरी मुर्गियां नहीं कहा जाता, उन्हें ठंडी मुर्गी कहा जाता है। कोड नेम है उसका ठंडी मुर्गी। ठंडी मुर्गी। अब वो ठंडी मुर्गियां अलहदा सारी इकट्ठी होकर उनकी बोली लगती है, वो भी बिकती है? वो बिकती है। माशाल्लाह, ठंडा शोरमा खा रहे हैं हम सारे के सारे। 40 रुपए वाला। मरियां मुर्गियां होंदियां, शवारमा पहले रख के दुआ कर लिया करो। अच्छा, ये बताया कि खाने में क्या पसंद है? सैलेड वगैरह खा लेती हूँ। सैलेड पसंद है आपको? दसो जी कोई। सैलेड में होता ये है कि सैलेड में जी जी, मिट्टी डाले, 2 मिनट ब्रेक लेने थे हमें। रेशमा जी का आपने एक गाना गाया था पिछले दिनों। हाँ, वे मैं चोरी चोरी तेरे नाल। खुदा के लिए हमें गाना सुनाया उन्होंने तो हमें बिल्कुल सांस बंद कर दी है भट्टी साहब ने तो। दुनिया तो चकावे दुनिया तो चकावे में रात रात कावे में चोरी चोरी तेरे नाल लाल अखां वे मैं चोरी
पुलिस आ गई। ओहो, Ready, 1, 2, 3, 4. Jangli jalakatini, jangli jalakatini, jangli jangli jangli. मियां अफजल आप निर्गोली। क्या हाल है? यार आज बड़ी जबरदस्त खबर है यार। क्या? ओए 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 ओए। क्या? ओ तारा बिरान आ गया सेंसर बोर्ड च। सेंसर बोर्ड में? ओए 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 वेले। ओके अच्छा, भाई फिल्मां में कोई बनने नहीं है। हाँ फिल्मां घट घट होंदियां ना जी। हाँ, हाँ। ओ असि फिर पुरानियां फिल्मां बैठ के देखने हैं। अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਵੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਤੇ ਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ हाँ, ਫਿਲਮਾਂ बन रही हैं। ਆਏ ਆਏ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ जी, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਆਇਆ देखे तो सही। ਉਹ ਸਬੀਆ ਖਾਨਮ ਸਾਹਿਬਾ इन्हों दी ऐनक लाओ। हाँ ऐनक उतार के देखे। ऐनक उतार के देखे। ओ क्या हाय हाय हाय, मलका जज्बात बाहर ये वो नहीं है। कौन है ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पिस्तौल का मसला है। मैंने आवाज से पहचान लिया कौन है? ओए ओए पता नहीं कौन है नसीबुल खान साहब है। नसीबुल लाल साहबा जी, नहीं क्या हुआ यार ये किस तरह हो सकता है क्यों? कसम से। यानी जिंदगी में अगर किसी बात की ख्वाहिश थी हाँ। तो वो ये थी कि नसीबुल लाल साहब को मैं जरा करीब से देख लूं तो बस फिर देख लो। बड़ी बात है जी आज किस तरह मेरी किस्मत रंग ले आई है मेरा बड़ा दिल करता था कि मैं आपको करीब से देखूं और आज मैंने देख लिया थैंक यू। मैंने अक्सर आपको फिल्मों में गाने गाते हुए देखा है या टीवी पे देखा है आज मैंने आपको जिंदा देख लिया कोई खिदमत हो ना मेरे लिए मुझे न बताइएगा क्योंकि मैं कोई इतना चौकस नहीं होता मैं आप का शौक पूरा हुआ हो तो वो साथ में जो साहब बैठे हैं ना उनसे भी मिलिए। ये कौन है मोहसिन भट्टी साहब। अच्छा ये मौसम भट्टी साहब ने जी। लो मैं मुबारक देने लगा था क्यों? मैं कह जी कुर्बानी का लेला पहले ले लिया आपने इनका कोई गाना वगैरह सुना लो है? दोस्तों कोई एक अच्छा, भी नहीं अच्छा वो गाना देखा है इनका गाया हुआ? इनकी मैंने एक फिल्म देखी थी पप्पू लाहौरिया अच्छा, उसमें ये शान साहब जो है ना जी हाँ। उनकी हीरोइन बनी थी ओह। याद है जी आपको अच्छा। ओए ओए अगर आपको फिल्म बनाए ना जी, जी। जस्ट कॉल मी ओके, मेरा फोन नंबर लिख लो भाई जी लिख लिया। चलो फिर इजाजत है सर थैंक यू। जाओ चलिए मैंने जाना जी तो फोन करते रहिएगा कोई प्रॉब्लम हो जी जी जस्ट लेट मी नो ठीक है सर। ओके। ये की मतलब है कोई अगर प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइएगा। Oh yes, all those. Okay, everybody, goodbye. जवानी से लेकर अब तक कितनी बार मोहब्बत हुई? एक बार, दो बार या बार बार? एक बार भी नहीं हुई, एक बार भी नहीं कभी सात समझ ही नहीं बच्चे आई ऐਵੇਂ कि हो गए ने। हुई नहीं मोहब्बत। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी तो 2020 के लिए तैयार हैं आप लोग? लेडीज फर्स्ट लेडीज फर्स्ट। चले जी, नसीबो जी से पूछते हैं। चलिए भट्टी साहब से शुरू करें लेडीज फर्स्ट यार। इनमें से कौन आपकी फेवरेट सिंगर है, मैडम नूरजहां या लता मंगेशकर? ये तो दोवें शहजादियां। चलिए ठीक है। ये यंग सिंगर्स में आपका फेवरेट कौन है, अली जफर, आतिफ असलम या हमारा डीजे? आपका डीजे। शुक्र अल्लाह। तो कामयाबी के लिए जरूरी है मेहनत, किस्मत या खुशामद? किस्मत होती किस्मत। हाँ। किसको ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है, सियासतदानों को या शोहर को? आर्टिस्टा नु बोलना पैंदा ज्यादा। अगर आप सिंगर ना होती तो क्या होती? मैं घरेलू औरत होती और बड़ी प्यारी होती। है आप अभी भी वो बहुत तो आप प्यारी अभी भी हैं। किसके साथ डुएट करना पसंद करेंगी, राहत फतेह अली खान, सज्जाद अली साहब या शफकत अमानत अली साहब? मेहंदी साहब के साथ मेरी ख्वाहिश थी ड्यूट करने की, तो ये तो इन तीनों के साथ ख्वाहिश नहीं है? नहीं। आपके ख्याल में आपको इनमें से सबसे ज्यादा सुरीली कौन लगती हैं, सायरा नसीम साहिबा, जी। अजरा जहान साहिबा या साइमा जहां साहिबा? अजरा जी अजरा जी, सुरीली। ठीक है। ये बात है, ये था जवाब। जी भट्टी साहब, अगर आप इंस्पेक्शन की फील्ड में ना होते तो क्या होते, गवाला या कसाई? वैसे सवाल अच्छा है अगर आप उन लोगों की नजर से देखें ना, जिधर मैं छापे मारता हूँ तो उन्हें मैं कसाई ही लगता हूँ, अच्छा तो कसाई होते। तो फिर शायद फिर यही प्रोफेशन ही था मेरे लिए। ठीक है। अगर आप जवानी में हीरो होते तो किस एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद करते, रीमा, साइमा, रेशम या मीरा? नहीं, ठंडी मुर्गी के साथ।
रीमा ही ठीक है। रीमा। अच्छा, इन यंग एक्ट्रेसेस में से आपकी फेवरेट कौन है? मायरा खान, आयशा खान या महविश हयात? माहिरा खान। जवानी से लेकर अब तक कितनी बार मोहब्बत हुई? एक बार, 2 बार या बार बार? एक बार भी नहीं हुई, एक बार भी नहीं कभी हुई, सात समझ ही नहीं बच्चे आई हुए तो होंगे ना। हुई नहीं मोहब्बत। औरत का बड़ा हथियार क्या होता है? आंसू बहाना या मुस्कुराना? आंसू बहाना। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली उधर से निकला। एडे खुश ना हो, सारे डंगे बैठे हैं। आपको पसंद है मुर्दा मुर्ग चना, खोता कढ़ाई या मटन मखनी? जो मिल जाए। जो मिल जाए। तो मिल तो आपको तीनों जाते हैं। तो यही खाते रहे सही बात हम में है। से कौन है कि जिसने ये चीजें नहीं खाई हुई? आई एग्री। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं कि जज्बात बाकी कहां और भी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग एनआरओ के अलावा करप्शन के बाकी निशान और भी हैं। डीजे उसे धांधली की पड़ी है, पकड़ना तो किससे आया और भी है। सुन हेलो हाय की गल है अज अपने तो बड़ा ही फ्रॉक पा लिया। वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। जी आयमा, क्या अजीबो गरीब है आज आपके पास? बेसुरों का गाना सुनना काफी मुश्किल होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ये इतना तकलीफ देह हो जाता है कि पुलिस बुलवानी पड़ जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ एम्स्टरडैम में, जहां एक घर से चीखों पुकार की आवाजें आ रही थी। पड़ोसियों ने पुलिस बुलवा ली। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल हुई तो मंजर ही कुछ और था। ये खातून हेडफोन्स लगाए गाना सुनने में मस्त थी और अपनी करख्त आवाज में गा भी रही थी। अरे वाह, ये तो काफी एक आजकल आम सी चीज है कि लोग हेडफोन लगा के जो गाना सुन रहे होते हैं वो गा भी रहे होते हैं, और उसकी आवाज जोर से आ रही होती है। आप कभी इस किस्म का एक्सपीरियंस किया आपने? नहीं, हमारे लवाकिन ने किया था एक बार। आपके लवाकिन ने? हाँ। अच्छा, बस आपने कभी इस तरह इस किस्म के बेसुरे गाने सुने हैं? बड़े सुनते हैं, शादियों में जाते हैं, एक आधा आ जाता है मेहमान, उन्हीं का माइक लेकर हाथ में लेकर शुरू हो जाता है। ये गाना मुझे आता है। अच्छा, तो मैं कहती हूँ सुनाओ, फिर सुना देते हैं। वो सुनाते रहते हैं, आप क्या करती हैं? ताली बजाती रहती हूँ, वाह भाई वाह। चले, ये तो हो गए जो शादियों पे कोई इस तरह के फरमाइशी हो जाए, मगर जो लोग सिंगर भी होते हैं आपकी फील्ड से, हाँ जी, और फिर आपको पता चल जाता है कि ये कितना सुर हिला हुआ है, तो उस वक्त क्या करती हैं? उस उनके वक्त एहतराम में ये एक मिनट की कहती हूँ कि खामोशी। थोड़ी सी मेहनत कर लो, आप भी अच्छे हो जाओ। ये आपने मशवरा दिया है वैसे लोगों को? देती हूँ, कई लोग हैं हमारे, मेरे भांजी भांजे ऐसे ही है। तो सुनते हैं? हाँ, मैं उनको सुनती हूँ तो नहीं बताती नहीं, वो हूँ। आपकी सुनते हैं कि नहीं सुनते? ये कहते हैं अभी अब आप कह रही हैं वो हमें तो। कहते हैं मैं रिहर्सल करूंगा। जोगी साधु संत फकीर हैं बाबे, पहुंचे बाबे हैं बच्चे। बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है। बाबे कौन से बाबे हैं? बाबे क्यूट हैं, क्यूट। क्यूट? हाँ, कल मैं एक सरकारी दफ्तर च गया, आगे लेडी बैठी सी, जानदी है मेरे नाल अंग्रेजी शुरू। अच्छा। मैं कहा सॉरी मैडम, मुझे अंग्रेजी की समझ नहीं आती, जरा उर्दू में बात करें। हाँ। अब के नहीं हूँ क्यूट। ओह, फिर पता लग गया कि मैं क्यूट है आप। हेलो हाय की गल है अज अपने तो बड़ा ही फ्रॉक पा लिया। जो कि साधु संत फकीर हैं बच्चे, बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाल दिए हैं। बाबा अगर तुझे यहाँ साफ सुथरा खाना तैयार करके दिखा दी तो मानो जोगी तेरा ही कमाल है। ओह, करके दिखाएं। देख जरा, देखती आंखों और सुनते कानों के सामने जोगी साफ सुथरा खाना बनाने जा रहा है बच्चे। ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ ये दागड़ा कर दिन तक खाना लगाई नहीं जे साफ सुथरे खाने मिलते थे अगले ने छापे मारने पैंदे। पाकिस्तान का ख्याल ही नहीं दोनों। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सरकार की हाल है। ठंडियां मुर्गियां खा खा के आप भी कुकड़ हो गए। कैसी है की हाल है? हाय हाय हाय। देख जोगी साधु संत फकीर अगर तेरे प्रोग्राम में आता है तो बाबा तुझे सांप निकाल के दिखाता है बच्चे। ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक शू चड़ाक आ ये दागड़ा कर दिन तक खरियां बोतला सुचियां बोतला आ ये कुल्लू पुल्लू चूच पुल्लू हट कटोरी चू भाई मूंछ वाली काला तितर चिट्टा तितर लंगूर ये हट कटोरी चू प्याला काला तितर मफरूर भाई दागड़ा कर दिन ता आ सांप निकले नहीं, एला फिर स्पीडोमीटर निकले।
ये स्पीडोमीटर क्यों निकल आया? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हर चीज दे उत्ते तो मीटर फिट कीता है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने का कोई मीटर नहीं है तेरे पास। एक शख्स की चाहत का अरमान रहा अक्सर, जो जान के सब कुछ भी अनजान रहा अक्सर।